हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर एमसीक्यूज। और चैप्टर 2 का नाम क्या था? कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों ने चैप्टर 2 कंप्यूटर सिस्टम हमारे चैनल पे देख लिया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर 2 आपको बेसिकली बिल्कुल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया गया है और बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस समझाया गया है। और वो पूरा का पूरा आपका जो डिपेंड है वो न्यू सिलेबस पे है, जो आपका 2024 के अंदर जो नया सिलेबस आया है उसके ऊपर बेस है। और जो ये क्वेश्चन है वो भी 2024 के जो आने वाले जो पेपर्स हैं उनके बेस पे ही रहेगा। उनके मतलब 2024 के बेस पे जो भी पेपर्स आएंगे उनके बेस पे ही रहेगा। तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी। बिल्कुल सही, कैश मेमोरी के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वो डाटा को कम से कम स्टोर रखती है। ठीक है। दूसरी, एक्सपेंसिव होती है, सस्ती तो होती नहीं है भाई। और कैश मेमोरी हो थी क्या? हम लोगों ने देखा था कैश मेमोरी वो होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है जब तक पावर ऑन होगा। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा वो डाटा को भूल जाएगी। तो ये हो गया, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो जो थर्ड वाला है आंसर वो करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो विद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रिफ्रेश्ड सेवरल टाइम्स पर सेकेंड? मतलब कौन सी जो मेमोरी है वो एक बार में बहुत बार रिफ्रेश करी जाती है, एक टाइम पे पर सेकंड में रिफ्रेश की जाती है? सबसे पहले स्टैटिक रैम, नो, स्टैटिक रैम को नहीं किया जाता, डायनेमिक रैम को किया जाता है। ठीक है। ईप्रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तो अलग चला गया। और रोम। ठीक है, ये पीपीटी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो ये आप समझ गए होंगे। डायनेमिक रैम होती है जो बार बार रिफ्रेश करी जाती है सेवरल टाइम पर सेकंड में। आप लोग जब आपके जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं और फिर एक बार रिफ्रेश करके फिर F5 दबाते रहते हैं तो उससे आपका जो डाटा है वो एकदम रिफ्रेश हो जाता है। आपका कंप्यूटर बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है और नई काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो आपके पेपर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाले, जो आपके पेपर पे एक मतलब जो पिन करते रहे, मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाले उसके बाद ही वो प्रिंट कर पाए, तो उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर से इम्पैक्ट नहीं होता, वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। वो जो इंक होती है वो उसके ऊपर आके गिरती है और लेजर से इंक होती है, उससे पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक डाली जाएगी और उसको एकदम जैसे जो भी पिक्चर या जो भी टेक्स्ट होगा वो उस आकार में चली जाएगी। कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर होगा आपका इसका सही आंसर, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो आपके कंप्यूटर, मतलब जो आपके कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो इसका एग्जांपल, इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल कौन सा होगा? कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। हम लोगों ने ये चैप्टर 2 में पूरा ढंग से समझाया हुआ है। अगर आपने वो चैप्टर 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो चैप्टर 2 देखिए, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप उनका जवाब हमसे पहले दे पाएंगे। तो पहले वो वीडियो देख लो, मैंने ये सब कुछ समझा रखा है आपको। ठीक है। आगे, an optical input device that scan and read information written by pencil on paper। जो भी पेंसिल से जो पेपर पे लिखी गई है वो कौन सा डिवाइस स्कैन कर सकता है आपका? सबसे पहले OMR कर सकता है, पहला ही आंसर। क्योंकि आप लोगों ने, अगर आपका जो पेपर होगा RCIT का, उसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन और उन पे गोला बना हुआ, उनको आपको डार्क करना है। डार्क करोगे उसके बाद ही आपका वो आंसर या तो गलत होगा या सही होगा। और OMR जो होता है, OMR डिवाइस होता है, वो आपके उस शीट से पता कर पाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। पंच कार्ड रीडर तो वो होता है जो कार्ड से रीड होता है। मैग्नेटिक टेप नहीं होती, ऑप्टिकल स्कैनर नहीं होता। जो रिटन बाय पेंसिल ऑन पेपर होता है ना, वो होता है OMR। ठीक है। आगे बात करें, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है
वो देखना है हमें। सबसे पहले ट्रैक पॉइंट एक्ट लाइक अ स्मॉल जॉयस्टिक, बिल्कुल सही है भाई, ये तो करेक्ट है ना कि जो ट्रैक पॉइंट होता है जो आपके लैपटॉप्स के अंदर बीच में जो एकदम गोला बना हुआ आता है, जो आपके जे के मतलब जो त्रिकोण के बीच में जो बना हुआ आता है, वो एज अ जॉयस्टिक काम करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू माउस विद द बॉल एट द टॉप, ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल सही है। जॉयस्टिक इज अ गेम कंट्रोलर डिवाइस, बिल्कुल सही है भाई, जॉयस्टिक से गेम कंट्रोल ही तो काम करता है। आप स्कैनर इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, नहीं भाई, स्कैनर थोड़ी करता है, स्कैनर तो इनपुट लेता है। प्रिंटर प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको प्रिंटर चाहिए, स्कैनर तो इनपुट लेता है, आपके डाटा को इनपुट लेता है, या तो इमेज को लेगा या या तो इमेज को लेगा या टेक्स्ट को लेगा, उसके बाद ही वो आपका स्कैन करके आपके कंप्यूटर पे इनपुट दिखा देगा, और जो आपका प्रिंटर होगा वो तो आउटपुट देगा। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, कौन सी मेमोरी है जो वॉलेटाइल होती है? वॉलेटाइल मतलब होता है जिसको अपन परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको चेंज कर सकते हैं। तो रैम को हम चेंज कर सकते हैं, रोम को हम चेंज नहीं कर सकते, रैम को चेंज कर सकते हैं, पेरोम को भी नहीं कर सकते, ईपीरोम को भी चेंज नहीं कर सकते। तो रैम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, व्हाट इज द मीन बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर, मतलब क्या आपके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका मतलब क्या होता है आपके कंप्यूटर में? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा विंडोज है, आपके कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, वही तो होता है आपका। अगर वो होगा उसके बाद ही तो पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर कितनी स्पीडली काम कर सकता है या स्पीडली काम नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, सही बात है भाई, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बताता है, मेमोरी कैपेसिटी भी बताता है, और हार्ड डिस्क भी कितनी है वो भी बताता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, which printer used in conjunction with the computer uses toner dry ink powder, मतलब कौन सा प्रिंटर होता है जो ड्राई इंक पाउडर यूज करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, नहीं भाई, डेजी व्हील प्रिंटर नहीं करता। लाइन प्रिंटर तो इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, और नॉन इंपैक्ट ड्राइंग पाउडर तो हो गया, नॉन इंपैक्ट कर रहा है मतलब आपके पेपर को कोई भी इंपैक्ट नहीं कर रहा, तो लेजर प्रिंटर इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्मल प्रिंटर इज नॉट। देन दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट, पहले हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर इस स्टेटमेंट को, और फिर ये देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, भाई वैसे तो ये सही है कि कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, कॉमनली यूज किया जाता है कंप्यूटर कीबोर्ड में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच आर यूज एक्सटेंसिवली रिक्वायर पॉइंटिंग डिवाइस टू पोजिशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन, मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच आर यूज एक्सटेंसिवली रिक्वायर पॉइंटिंग डिवाइस टू पोजीशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन, नहीं भाई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस से आप कर्सर को थोड़ी चेंज कर सकते हो, कर्सर थोड़ी हिला सकते हो। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज मोर देन रैम, मतलब कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रैम से ज्यादा काम की जाती है, जो रैम से ज्यादा यूज की जाती है? भाई कैश मेमोरी तो है, कैश मेमोरी को तो यूज करते हैं हम रैम से। क्या बोला इसने, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज मोर देन रैम, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और मोर यूज करा जाता है मोर देन रैम से, जो रैम से ज्यादा यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर में, तो वो कैश मेमोरी होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर योर दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई, डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपीआई डॉट्स पर इंच होती है, या डॉट्स पर स्क्वायर इंच होती है, या डॉट्स
प्रिंटेड पर यूनिट टाइम होती है या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि डॉट्स पर इंच DPI, ठीक है, DPSI DPPQT, तो डॉट्स पर इंच इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर DPI। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ मीडी? मीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने मीडी के बारे में पूरा ढंग से समझाया हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, करेक्ट। म्यूजिकल जो म्यूजिकली डाटा को लेता है, मतलब इनपुट लेता है और फिर वो आउटपुट भी देता है, तो मीडी इज दी मतलब फुल फॉर्म ऑफ मीडी इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर? मतलब कौन सा ऐसा टाइप है इनमें से जो फ्लैट पैनल होता है? LCD होती है, CRT नहीं होती। CRT कैथोड रे ट्यूब जो पहले के टाइम पे यूज किया जाता था, अब यूज नहीं किया जा रहा, अब किया जाता है आपके फ्लैट पैनल्स को, जिनमें आते हैं आपके LCDs और LED। तो A and C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर दिस क्वेश्चन। आप लोगों को LED, LCD, CRT मैंने ढंग से पढ़ाया हुआ है। अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके वीडियो देख लो भाई प्लीज। What is the space between the dots on the screen called? मतलब कि जो स्पेस होता है डॉट्स के बीच में, जब स्क्रीन के बीच जो डॉट्स होते हैं स्क्रीन पे, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो उसका क्या नाम होता है? पिच नहीं, एम्प्टी पिच नहीं, A and B नहीं भाई, तो डॉट्स पिच होता है, क्योंकि डॉट और जो स्पेस को बोलते हैं हम पिच हो गई, तो डॉट पिच इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? मतलब क्या कि कौन सा प्रिंटर है जो डेजी व्हील माना जाता है? मैट्रिक्स प्रिंटर, नो। इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि डेजी व्हील इम्पैक्ट करता है आपके जो पेपर होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, उसको थोड़ा मतलब स्ट्राइक करता है आपके पेपर को, तो वो कौन सा होगा, कौन से टाइप में जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर वही होते हैं जो आपके पेपर को स्ट्राइक करते हैं या कुछ भी इम्पैक्ट डालते हैं आपके पेपर पे। विच इज द आउटपुट डिवाइस? प्रिंटर, करेक्ट। माउस नहीं होता, जॉयस्टिक नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा जब ये दोनों ही नहीं होता? तो प्रिंटर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर दिस क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट मेमोरी साइज? मतलब क्या कि कौन सी मेमोरी है जिसकी लार्जेस्ट मेमोरी साइज होती है? टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या मेगाबाइट? टेराबाइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, मतलब माइक्रो प्रोसेसर किस जगह काम लिया जाता है? कंप्यूटर बनाने में, डिजिटल सिस्टम बनाने में, कैलकुलेटर बनाने में, या ऑल ऑफ द अबव? कंप्यूटर बनाने में काम किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर बनाने में काम आता है और आ भी रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर, मतलब कौन सी होती है ये? नॉन वॉलेटाइल होती है, या फ्लैश होती है, या टेम्पररी होती है, या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव नहीं होगा, टेम्पररी नहीं होती, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में तो क्या बोलते हैं आपके परमानेंटली स्टोर किया जाता है। फ्लैश भी नहीं होता क्योंकि फ्लैश इज द अनदर एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी मेमोरी, मतलब परमानेंट मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल होती है, तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, a small or intelligent device is so called because it contains in a small or intelligent device, मतलब एक छोटा और intelligent device is so called because it contains in a micro computer। सही है, माइक्रो कंप्यूटर तो होते हैं जो स्मॉल भी होते हैं और इंटेलिजेंट डिवाइस भी होते हैं। आप उनको पोर्टेबल होते हैं, वो आप उनको कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन थे, समाप्त हो गए।
आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने चैप्टर 1 देख लिया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, चैप्टर 2 देख लिया है, आज उसके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए हैं, चैप्टर 3 भी देख लिया है और उसके भी प्रैक्टिकली भी समझा दिया गया है। तो भाई चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इतना सब कुछ ला रहे हैं, बिल्कुल A to Z डाटा आपको समझाया जा रहा है, तो भाई अब इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं हम। तो अभी के अभी एक लाइक दे दो, एक सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे आपको हमारी जो वीडियो आए नेक्स्ट उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।